Assalamualaikum. Welcome back students. Welcome back to another video tutorial from Learning with Ifa Jahan YouTube channel. My dear students, today I am going to tell you the important long questions of chapter number 5, and trust me, this video will be very helpful for all of you. So without wasting of any time, let's move on to the next slide and let's start our today's topic. अब जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि आज मैंने आपको इस चैप्टर रिलेटेड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताने हैं। बच्चे ये सुन के बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे क्योंकि ये बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है कि भाई कोई उनको बैठ के ये बता दे कि इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन से हैं, क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं कि इतना लंबा चैप्टर है, इस चैप्टर में से पता नहीं कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पे इंपॉर्टेंट है, हम किस को तैयार करें। तो मैंने आपकी वो परेशानी को आज दूर करना है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट 9 लॉन्ग क्वेश्चंस को बताना है। ट्रस्ट मी, मैं वो अंतर्यामी हूँ, मुझे पता है कि चैप्टर में इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस में से ही एक क्वेश्चन आएगा और आपने वो बहुत अच्छे से लिखना है और आपने मुझे दुआएं देनी। सो बेसिकली आज हम इंपॉर्टेंट 9 लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन्हीं 9 क्वेश्चंस में से ही पेपर में अगर आया चैप्टर नंबर 5 रिलेटेड तो वो यहीं से आएगा, परेशानी दूर होगी। कितना ही आसान कर दिया मैंने आपके लिए चीजें, है ना। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग बनता है इस चैप्टर रिलेटेड और आपने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन लैटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग बनता है इस चैप्टर का वो है जी जो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज है ना टॉपिक, उसमें से जो लैटिक साइकिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, लाइसोजेनिक भी इंपॉर्टेंट है लेकिन लैटिक साइकिल जो है वो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये टॉपिक आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि इस जो लैटिक साइकिल के डिफरेंट पॉइंट्स है ना, वो सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना वो आपने एक्सप्लेन करने। नंबर 1 is attachment of virus to bacteria. Number 2 point is entrance of viral DNA into host. Number 3 is replication of viral DNA and synthesis of protein. Number 4 is assembling of viral DNA and protein. Fifth is lysis of bacterial cell. So ये basically वो 5 points हैं जिन points को आपने लिखना है और लिखने के बाद आपका लैटिक साइकिल वाला टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। वो सारे के सारे स्टेप्स आपने इसमें लिखने हैं, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर रिलेटेड वो बनता है जी हेपेटाइटिस वाले टॉपिक से। हेपेटाइटिस वाला जो टॉपिक है ना ये लॉन्ग रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। हाँ, बाकी भी इंपॉर्टेंट है जो वायरल डिजीज है, लेकिन हेपेटाइटिस जो है वो लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। अब सवाल पैदा होता है कि इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, इनमें कौन कौन से पॉइंट्स आपने लिखने, ठीक है। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा जाता है कि व्हाट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, गिव इट्स सिम्टम्स एंड डिस्कस इट्स 3 कॉमन टाइप्स। अब यहाँ वो ये डिमांड कर रहे हैं कि एक तो आपने इसमें सिम्टम्स लिखने हैं, दूसरा आपने इनमें 3 जो कॉमन इनकी टाइप्स हैं वो लिखनी है। इसका मतलब आसान कर दूं तो हाइपेटाइटिस वाला जो टॉपिक है ना वो आपने A to Z उठा के यहाँ लिख देना, तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि भाई लॉन्ग है और लॉन्ग जो है वो ठीक ठाक जो है वो लॉन्ग होता है क्योंकि वो तबीयत से कहता है मुझे लिखो, ठीक है। मुझे जरा खुशखती से A to Z जरा 4-5 पेज पढ़ो ताकि आपको पता लगे लॉन्ग क्या होता है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन की एक अपनी खूबसूरती है कि वो लॉन्ग होता है, ठीक है। 3-4 पेजेस का लॉन्ग होता है। एनीवेज हेपेटाइटिस वाले टॉपिक को A to Z आपने लिखना है। अब आता है कि इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले ना आपने हेपेटाइटिस को एक्सप्लेन करना है कि जी ये एक इन्फ्लेमेशन होती है लिवर में और कुछ इस तरह की डिजीज होती है। उसके बाद आपने इसके कॉजेज लिखने हैं, कॉजेज के बाद आपने जो थर्ड इसकी हेडिंग बनानी ना मेन वो सिम्टम्स होगी। अभी अगर इन्होंने कॉजेज नहीं लिखा लेकिन आपने जरूर मेंशन करना है, इंप्रेशन अच्छा बनता है, ठीक है। उसके बाद आपने सिम्टम्स लिखने हैं। टाइप्स में इसमें 3 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। इसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ए रिलेटेड भी आपने डिटेल लिखनी है, जैसे उसके नाम नहीं लिखने, लॉन्ग है, मैंने कहा ना तबीयत से लॉन्ग होता है, लॉन्ग कहता है मुझे तबीयत से लिखो जरा। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी, इसमें भी आपने सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। उसमें उसकी ऑकरेंस, ट्रांसमिशन, जो हेपेटाइटिस बी उसको सिम्टम्स, उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। अगर हम तीसरी हेपेटाइटिस की टाइप की बात करें दैट इज हेपेटाइटिस सी, उसकी भी सारी की सारी आपने डिटेल लिखनी है, ठीक है। हाँ, इन्होंने क्योंकि कहा कि कोई 3 कॉमन लिखनी है, आपने 3 कॉमन लिख देनी है। बाकी हाँ आप उसके नाम जरूर लिख सकते हैं, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस एफ एंड जी, फिर लास्ट पे आपने कंट्रोल भी लिखना है हेपेटाइटिस का, ठीक। तो अगर वो कह रहा है उतना भी लिख दें तो वेल एंड गुड है, अगर आप उससे ज्यादा डिटेल लिख देते हैं तो फिर तो बहुत ज्यादा ही वेल एंड गुड है, ठीक है। अच्छा, एनीवेज अब आपको समझ आ गया कि आपको आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। या तो आप A to Z लिख लें या जो वो डिमांड करे उसको लिखें और बाकी की एटलीस्ट आप हेडिंग जरूर दें, ठीक है। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस
चैप्टर का लॉन्ग रिलेटेड दैट इज बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज को वो स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, बार बार पेपर में आता है। कितनी बार ये नहीं मैं बता सकती, एक बच्चे ने पूछा था कितनी बार, ये नहीं मैं बता सकती, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, बार बार पेपर में पूछा जाता है। अभी इसको आपने कैसे लिखना है, इसको आपने इस तरह लिखना है कि आपने इसके स्ट्रक्चर को ना सिर्फ बनाना है, उन स्ट्रक्चर को लेबल करना है, उनके सारे सारे पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है, बल्कि आपने इसका कुछ स्ट्रक्चर को इस तरह लिखना है कि सबसे पहले आपने इसका हेड ऑफ बैक्टीरियोफेज लिखना, उस हेड में जो जो चीजें आती है उसको लिखना, फिर टेल ऑफ बैक्टीरियोफेज का पॉइंट देना, उसमें जो जो चीजें आती है आपने उसमें वो लिख देनी, ठीक है। इस तरह आप स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई क्वेश्चन क्या है, डिमांड क्या कर रहा है, आपने लिखना कैसे, ठीक है। सो जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग बनता है इस चैप्टर रिलेटेड वो है वायरस से रिलेटेड। वायरस का जो स्ट्रक्चर है ना, ये भी पेपर में पूछा गया है, लॉन्ग रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली आपने कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, इसमें आपने वायरियन को एक्सप्लेन करना है, कोर को लिखना है, कैप्सिड को एक्सप्लेन करना है, कैप्सोमेयर क्या होता है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, न्यूक्लियोकैप्सिड एंड इन्वेलप को एक्सप्लेन करना है, लास्ट में आपने शेप्स बतानी। तो जब आप इन तमाम पॉइंट्स को लिखेंगे तो आप स्ट्रक्चर ऑफ वायरस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उसमें मेजर कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का वो एड्स रिलेटेड है, ठीक है। एड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और एड्स को AIDS भी लिख सकते हैं और उसको पूरा लिख सकते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज द फुल फॉर्म ऑफ AIDS, एड्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने, ये तो मैंने बता दिया कि लॉन्ग है, अटेम्प्ट कैसे करना है, मेजर ये बात है परेशानी वाली। वो परेशानी वाली बात मैं दूर करती हूँ, वो ये कि मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना। सबसे पहले आपने इसको कोशिश करनी है A to Z लिखें, ठीक है। तो इसको कुछ आपने इस तरह आंसर करना है कि सबसे पहले जो आपने इसमें पॉइंट लिखना है दैट इज डिस्कवरी ऑफ एड्स। आपने सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ एड्स को एक्सप्लेन करना, उसके बाद आपने लिखना है सेकेंड पॉइंट में सिम्टम्स ऑफ एड्स को, ठीक है। उसके फौरन बाद आपने लिखना है इन्फेक्शन साइट ऑफ HIV वाला पॉइंट। उसके फौरन बाद जो पॉइंट आता है दैट इज स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इन्फेक्शन साइट ऑफ HIV या स्टेप्स इन्वॉल्व इन इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे आपने एड्स के प्रिवेंटिव मेजर्स लिखने हैं। तो ये सारे के सारे वो मेजर पॉइंट्स हैं जो इस लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने हैं, और अगर आप लिख लेंगे तो आप इस लॉन्ग को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर आपको एड्स की बिल्कुल भी A to Z समझ नहीं है, आपको बिल्कुल इसका आता जाता है कुछ नहीं है, और आपको आप पता लगे कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तो आपने क्या करना है, आपने कहना मैम ने तो हमें समझाया नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं किया। परेशान नहीं होना, आपने चैनल पे जाना, चैनल पे जाने के बाद आपने उस स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च करना, उस रिलेटेड मेरे लेक्चर वीडियो पढ़ेंगे, आपने उस लेक्चर वीडियो को सुनना है, समझना है, और आपने उसको तैयार कर लेना, दैट्स इट। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग दैट इज इलस्ट्रेट द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज डायग्रामेटिकली। भाई अब डायग्रामेटिकली आपने बैक्टीरियोफेज को एक्सप्लेन करना है और एक एक स्टेप एक्सप्लेन करना है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल में। वो एक एक स्टेप ना सिर्फ आपने एक्सप्लेन करना है बल्कि ड्रॉ भी करना है। हाँ, बेसिकली इसमें डायग्राम है, लेकिन अगर आप उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, लेकिन डायग्राम तो आपने मस्ट बनानी है, क्योंकि वो डायग्राम ही पूछ सकता है और वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट 3 लॉन्ग हम डिस्कस करने हैं, उसके बाद आपको इस टॉपिक की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखें, एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर पे लॉन्ग कह रहे हैं वो लिखिए, और ये आपको पता है स्टार्ट में कहीं ये टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछे जाते हैं। इसकी सारी की सारी आपने इसमें भी जो इसके रूल्स हैं वो सारे के सारे लिख देने हैं। सबसे पहले आपने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उसमें सारे के सारे रूल्स, फिर आपने एग्जांपल्स भी लिख देनी, कॉमन नेम लिखना, उसके बाद उसके साइंटिफिक नेम लिखना, मॉडिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन वाले पॉइंट्स लिख देना। और इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आप इंपॉर्टेंस ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, जब आप इसमें लिखेंगे तो इसका आंसर जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। So the next important long question है that is describe infection cycle of HIV। इन्फेक्शन साइकिल पूछा गया है HIV का, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। बेसिक बात बताने वाली, बच्चों को समझाने वाली ये होती है कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। सवाल बेसिकली ये माइंड में बच्चे के आता है कि इसको हमने अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर में।
वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली अगर ये टॉपिक लॉन्ग में पूछा जाता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा बहुत आपने हल्का फुल्का एक्सप्लेन करना है कि HIV बेसिकली होता क्या है, ठीक है। ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं आपने इसकी इन्फेक्शन साइकिल स्टार्ट कर देनी। सबसे पहले आपने पेपर चेकर पे इंप्रेशन डालने के लिए आपने HIV को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है कि वो बेसिकली है, इसका थोड़ा ताल्लुक आपने बताना है एड्स से, ठीक है। उसके बाद जब इन्फेक्शन साइकिल की बात करेंगे ना, तो फिर इसमें डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं। वो सारे के सारे स्टेप्स बेसिकली आपने लिखना है। सबसे पहला स्टेप आपने इसमें लिखना है अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग ऑफ कैप्सिड, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। थर्ड पॉइंट है वायरल DNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस। फोर्थ इज असेंबली एंड रिलीज ऑफ HIV, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ HIV। अच्छा ऐसा है कि आपने ना अच्छे इंप्रेशन डालने के लिए ना, आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपने इसकी डायग्राम लाजमी बनानी है। जैसी भी हल्की फुल्की आपको आती है ना, आपने इसकी इन्फेक्शन साइट को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बनानी है। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ आती तो ये ना मैंने अपने लेक्चर पे जरूर उसको अपलोड किया हुआ, आपने जाके चैनल पे जाकर उसको देख लेनी। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट विक्टर एंड इट्स मॉडिफिकेशन। देखिए अब इसमें दो चीजें आ जाती है, इसमें दो पॉइंट्स बेसिकली आ जाते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हमें एक्सप्लेन करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। आपने वो सारी की सारी डिटेल इसमें लिख देनी है। उसमें वो जो मेजर पॉइंट आता था ना, बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आपने वो भी लिख देनी है। उसकी जितनी भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हुए उनको जो डिफरेंट लेवल्स थे, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन, ठीक है, वो सारे के सारा आपने एक्सप्लेन करना है। 5 किंगडम्स को आपने बताना है कि इसमें बेसिकली कितने किंगडम्स हैं। किंगडम मोनेरा आ जाता है, किंगडम प्रोटिस्टा आ जाता है, किंगडम प्लांटी आ जाता है, किंगडम फंजाई आ जाता है। तो आपने इन तमाम किंगडम्स को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है। उसके साथ साथ वो पूछ रहे हैं कि एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो बेसिकली बेटा इसमें वो एक और चीज पूछ रहे हैं, वो ये कि जो अदर दो साइंटिस्ट थे ना, जो लीन मार्गुलस था या कार्लिन थे, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट विक्टर में थोड़ी मॉडिफिकेशन की थी। और वो जो थोड़ी मॉडिफिकेशन थी ना, वो इन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, ऑर्गेनालीज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन, इन तमाम पॉइंट्स से रिलेटेड इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन की थी। वो पॉइंट्स भी आपने मेंशन करने, दैट्स इट। तो मैंने क्या किया, मैंने इन तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को ना सिर्फ आपके साथ हाईलाइट करवा दिया, मैंने आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाई कि ये जो टॉपिक्स हैं ये इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, बल्कि मैंने आज ये सारी की सारी स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन की। और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, इनमें कौन कौन से फर्दर आपने पॉइंट्स लिखने हैं, जिसके बाद वो क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो दिस इज इट, यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी और ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। इंशाल्लाह इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट मैं चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। फिर उसके बाद इंशाल्लाह उसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। स्टे कनेक्टेड, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। लेक्चर वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल हुई हो, ताकि मुझे थोड़ा सा एक हिंट मिले कि आपको मेरी लेक्चर वीडियोस हेल्पफुल भी लगती हैं कि नहीं। कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।